तो ये है आपका अमृतकाल मोदी जी। इस संगोल युग में अगर राजा के सामने विपक्ष साष्टांग होगा, नतमस्तक होगा, तभी उसका वजूद बचाया जाएगा। वरना एक नहीं, दो नहीं, 92 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से निलंबित कर दिया जाएगा। कोई विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा है दोस्तों। कोई बुद्धिजीवी का खून नहीं खौल रहा है कि देश में हो क्या रहा है। और यह सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए, जिसका नाम है प्रताप सिम्हा। वो प्रताप सिम्हा जिसकी वजह से दो लोग गेट पास लेके संसद में आते हैं, दर्शक दीर्घा से नीचे छलांग लगाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। 4 लोगों पर यूएपीए के अंतर्गत केसेस कर दिए जाते हैं, आतंकवाद की धाराओं में केसेस कर दिए जाते हैं। विपक्ष सिर्फ यह पूछ रहा होता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए, भाषण दें, इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें। सरकार कहती है कोई जरूरत नहीं है। और जब वो सांसद मुद्दा उठाते हैं तो जैसे मैंने कहा ना, एक नहीं, दो नहीं, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। और मीडिया क्या करता है मैं आपको बताता हूं। मीडिया शाम को प्राइम टाइम पर सरकार से सवाल पूछने के बजाय एक अफवाह पर अपना प्राइम टाइम भर देता है। और अफवाह क्या है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। एक ऐसी खबर जो एक अफवाह की तरह उठती है, क्योंकि ये वो खबरें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी खबर ज्यादा जरूरी है? वो खबर जो एक अफवाह पर आधारित है, या वो खबर जहां एक नहीं, दो नहीं, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है? यह अप्रत्याशित है। संसद के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शर्मनाक है देश के लिए, शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए, शर्मनाक है उन लोगों के लिए जो इस संगोल युग को अमृतकाल बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं मीडिया ने एक बार फिर किस तरह से देश को शर्मसार किया। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जी न्यूज, जहर के डोज से बच पाएगा दाऊद। पहले तो यह बताइए कि आपने जो पत्रकारिता को जहर का डोज पिला दिया है उसका क्या? रिपब्लिक न्यूज, क्या पाकिस्तान में मारा गया दाऊद? फिर देखिए, पापा की परी, लाल लिबास, क्या है दाऊद इब्राहिम की हालत का सच? टाइम्स नाउ नव भारत, आईसीयू में दाऊद, सचमुच जहर देने का ऑर्डर आया, 30 साल लगे, दाऊद से किसने हिसाब बराबर किया? डॉन आखिरी सांस गिन रहा है या पाकिस्तान की नई चाल? दोस्तों ये पहली बार नहीं, इससे पहले 5 बार दाऊद को इंडियन मीडिया मार चुका है। और हर बार दाऊद फिर जिंदा हो जाता है और फिर चुनाव करीब आते ही दाऊद को मारने का प्रयास फिर शुरू हो जाता है। फिर देखिए साहब, आज तक दाऊद की मौत का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। क्या भारत में कोविड फिर से लौट आया है? केरला में मिला कोविड का नया वेरिएंट कितना खतरनाक। फिर देखिए, दाऊद की हत्या अफवाह या हकीकत? दाऊद पर पाकिस्तान की हालत गंभीर, कराची में जहर से दाऊद का दी एंड। सारी खबरें, दाऊद का खेल खत्म। ये सारी खबरें और इनका मकसद सिर्फ यही कि एक अफवाह को एक बड़ी प्राइम टाइम खबर बनाई जाए और उसका काल्पनिक श्रेय जो है वो मोदी सरकार को दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो खबर जो हमें दिखाई दे रही है, जिसमें लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है, जिसमें विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा है, वो खबर ज्यादा जरूरी है या वो खबर जो कि अफवाह पर आधारित है? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, नई संसद का आपने उद्घाटन किया, एक नई संसद, आपने देश के टैक्स पेयर्स के पैसे, करदाताओं के पैसे पर आपने एक नई संसद खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो पुरानी संसद है उसमें काम नहीं हो पा रहा था। और नई संसद में क्या होता है? नई संसद में बुनियादी सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं होता है। लोग स्मोक कैनिस्टर्स, धुएं के बॉम्ब्स लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक होती है। जिस सांसद प्रताप सिम्हा ने उन लोगों को गेट पास दिया था, उसको लेकर अब तक सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ इतना कह रही है कि यह लोकसभा के स्पीकर के दायरे के अंतर्गत आता है और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नतीजा आपके सामने, 92 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है।
ओम बिरला साहब और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकर लोकतंत्र की किस तरह से सेवा कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। कहने को आप निष्पक्ष हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का आपका एक इतिहास है, लिहाजा आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं उस इतिहास के साथ अपने आप को जोड़ने में। आप ये भूल गए कि बतौर लोकसभा अध्यक्ष, बतौर राज्यसभा के सभापति आपकी एक जिम्मेदारी है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, नई संसद का आपने उद्घाटन कर दिया, बुनियादी सुरक्षा नियमों का ध्यान नहीं रखा। आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री, कि पूरी संसद में आपके अलावा कोई ना हो? क्योंकि आपके पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो आपके सामने नतमस्तक हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। लिहाजा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि लोकसभा में कोई भी ना हो? हां, मीडिया ने इस खबर को जरूर उठाया था दोस्तों, मगर मजाल है कि सरकार से एक भी सवाल पूछा हो। सिर्फ एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया था, उसके अलावा किसी न्यूज चैनल ने सरकार को कटघरे में नहीं रखा। आप देख सकते हैं, सीधा सवाल 7 बजे, 92 सांसद सस्पेंड, बिना विपक्ष संसद का दी एंड। 2 पंक्तियों में संदीप चौधरी इस मुद्दे पर करारा प्रहार कर रहे हैं, सरकार की नीतियों पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि संदीप ने अपने कार्यक्रम में भी वाजिब मुद्दे उठाए होंगे, मगर बाकी जगह क्या चल रहा है उस पर भी गौर कीजिएगा दोस्तों। बेहूदगी की तमाम हदों को इन्होंने पार किया है। विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई, फिर गरमाई सियासत, कहता है आज तक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, गृह मंत्री संसद में आकर एक बयान दे, सदन चलना सरकार का फर्ज होता है। मगर पापा की परी से मेरा सवाल, आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है? मैं जानता हूं कि भाजपा की सेवा करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते। इनमें से ऐसे कई पत्रकार हैं जिनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि कल को भाजपा की तरफ से विधायक का टिकट मिल जाए, सांसद का टिकट मिल जाए। इन्हें अगर पार्षद भी बना दिया गया ना, तो ये लोग उसी में खुश हैं। आगे देखिए साहब, इंडिया टीवी, 24 में हैट्रिक बनाने वाला मोदी का नया फॉर्मूला, काशी में मोदी का नया अवतार, तीसरी बार सरकार। हां, यही तो फॉर्मूला है ना, कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाए। लोकतंत्र का मजाक न सिर्फ बीजेपी सरकार उठा रही है, बल्कि ये सत्ता के चाटुकार चैनल्स भी कर रहे हैं। आगे देखिए साहब, चिदंबरम की भविष्यवाणी, बीजेपी की जीत पक्की। आपको चिदंबरम की भविष्यवाणी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है भाजपा के प्रवक्ताओं की, चिदंबरम की? क्या जरूरत है आपको भाजपा के प्रचार तंत्र की? नाकारा अमित मालवीय से बेहतर ये चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं। आगे देखिए, मोदी ने काशी को दी महामंदिर की सौगात। मगर मोहतरमा, मुझे यह तो बताइए ना कि मोदी जी ने लोकतंत्र को जो सौगात दी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? फिर पेन किलर पत्रकारिता क्या कहती है कल के इस घटनाक्रम पर? सरकार से फिर सवाल नहीं। सेंधमारी पर आवाज, गिरी गाज, संसद में दुर्व्यवहार, निलंबन वाला प्रहार। यानी कि विपक्ष अगर सिर्फ गृह मंत्री से यह मांग करे कि आप संसद में आइए, भाषण दीजिए, स्पष्टीकरण दे दीजिए, तो वो दुर्व्यवहार हो जाता है। यह है आपके सामने पेन किलर पत्रकारिता का नमूना। रोज ये इसी तरह से पत्रकारिता को शर्मसार करते हैं। वो कौन सा पत्रकार था दोस्तों जो जनरल बिपिन रावत की मौत पर शराब के नशे में बैठ गया था प्राइम टाइम पर? और ये वो लोग हैं जो संसदीय मान्यताओं की, संवैधानिक मान्यताओं की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद पर प्राइम टाइम में ज्ञान देते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? इसके अलावा मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की भाषा देखिए, यहां पर भी सरकार से कोई सवाल नहीं। खैर, ये कैसे सवाल करेंगे? जब गुल्लू नुमा पत्रकारिता चल रही हो तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल कहां किया जाएगा? ये देखिए, हंगामा जोरदार, 92 सांसदों पर प्रहार, संसद की सुरक्षा पर आर पार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने कल एक बयान में कहा था कि इस वक्त जो भारत में जिस तरह से सरकार चल रही है ना, वो गीता काल की याद दिला रही है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान कृष्ण से कर डाली। और यह पहली बार नहीं है जब जगदीप धनखड़ जी ने इस तरह के बयानात दिए। चंपत राय, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताते हैं। प्रधानमंत्री को बार बार भगवान बताया जा रहा है और इसके पीछे की सोच हम सब समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप एक व्यक्ति को ईश्वर और भगवान बता देते हैं तो आप उससे सवाल नहीं कर सकते। मैं प्रधानमंत्री से समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, ये किस तरह की असुरक्षा है कि सांसदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सवालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह तो किसी भी कीमत पर 56 इंची राजनीति हो ही नहीं सकती। आप विपक्ष को सवाल नहीं करने देते हैं, बिल आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक पारित कर देते हैं। एक नया ब्रॉडकास्टिंग बिल आप ला रहे हैं और उस ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में मैं पहले एक कार्यक्रम कर चुका हूं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि सवाल पूछने वाले पत्रकार जो यूट्यूब पर बचे हुए हैं, फेसबुक पर बचे हुए हैं, उनकी आवाज को भी दबा दिया जाए। और विपक्ष के साथ जो संसद में हो रहा है, रौंदा जा रहा है उनकी आवाज में, आप और हम कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या होने वाला है जब वो ब्रॉडकास्ट बिल पारित हो जाएगा। उसी तरह से टेलीकम्युनिकेशंस पर सरकार पूरा कंट्रोल करना चाहती है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? यानी कि अगर मैं आपको अपने मोबाइल फोन से किसी और को मैसेज करूं तो सरकार के पास पूरा अधिकार होगा आधिकारिक तौर पर उसे पढ़ने के लिए। इतना डर, इतना कंट्रोल फ्रीक, इतना डर। अंग्रेजी में एक शब्दावली है दोस्तों, कंट्रोल फ्रीक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। क्या पेगासस काफी नहीं था कि अब आप टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर बिल लेकर आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आ रहे हैं? ये किस तरह का डर है भाई? और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप जो विपक्ष की आवाज को रौंद रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं ना, यह आप ही के खिलाफ जाने वाला है। क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब विपक्ष खामोश हो जाएगा और आपसे सवाल पूछने वाले पत्रकार खामोश हो जाएंगे, तब आप अपनी चुनावी सभाओं में कहां जाकर कहेंगे कि रोज मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं? फिर आप किससे गाली दिवाएंगे? प्रचार तंत्र से, अपने भक्तों से, या अपने सांसदों से? लोकतंत्र का आपने मजाक बनाकर रख दिया है। यह अप्रत्याशित है, यह विश्व गुरु की हरकतें नहीं होती हैं। इतिहास में आपको युग पुरुष के तौर पर याद नहीं किया जाएगा अगर यही हरकतें जारी रहीं तो। अब भी मौका है, सुधर जाइए, यू टर्न लीजिए, विपक्ष के साथ संवाद कीजिए। जो आपकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं उनसे संवाद कीजिए। मगर मैं जानता हूं कि इतनी हिम्मत आप में नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, अगर आपको लगता है कि ये तमाम हरकतें करके आप इतिहास में युग पुरुष के तौर पर अपना नाम दर्ज कर पाएंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी को पाले हुए हैं। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।